क्लास 9th मैथ है आपका, चैप्टर 6 है लाइन्स एंड एंगल। देखिए एग्जांपल 5 है। इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइन्स सच दैट द बाइसेक्टर ऑफ ए पेयर ऑफ corresponding एंगल आर पैरेलल, देन प्रूव दैट टू लाइन्स आर पैरेलल। तो देखिए ये पी क्यू एंड आर एस टू लाइन्स है। ए डी जो है गिवन है आपको कि ये ट्रांसवर्सल लाइन है जो इंटरसेक्ट कर रही है पी क्यू को एट बी पे एंड आर एस को एट सी पे। क्लियर है, यही लिखा है ट्रांसवर्सल लाइन ए डी इंटरसेक्ट टू लाइन पी क्यू एंड आर एस एट पॉइंट बी एंड सी रिस्पेक्टिवली। बी द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी क्यू, मतलब बी ई जो है ये रे बी ई बाइसेक्ट कर रही है एंगल ए बी क्यू को, एंड सी जी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी सी एस, मतलब ये दोनों एंगल इक्वल हो गए। बाइसेक्टर का मतलब होता है एंगल इक्वल डिवाइड हो गए। जो एंगल बी है वो बाई दिस बाइसेक्टर इक्वली डिवाइड हो रहा है, मतलब एक्स इक्वल टू वाई है। और यहाँ सी जी बाइसेक्टर है एंगल बी सी एस का, इट मीन्स एंगल डब्ल्यू इक्वल टू है एंगल जेड के। ठीक है, तो अपने को प्रूव करना है पी क्यू पैरेलल आर एस। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एंगल एक्स इक्वल टू क्या है, एंगल वाई, ये आपको गिवन है। कैसे गिवन है, बाइसेक्टर है। क्या बाइसेक्टर है, बीई, बी बाइसेक्टर, बी बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी। ठीक है, और ऐसे ही डब्ल्यू इक्वल टू क्या होगा, जेड के। क्या होगा, डब्ल्यू इक्वल टू जेड होगा। डब्ल्यू इक्वल टू क्या होगा, जेड होगा। ये भी क्या है, ये गिवन है। और आपको ये भी गिवन है कि बीई पैरेलल क्या है, बीई किसके पैरेलल है, सीजी के। यहाँ पे देखिए बीई पैरेलल है सीजी के, इसका मतलब एंगल एक्स इक्वल टू होगा एंगल डब्ल्यू के। यहाँ से देखिए एंगल एक्स इक्वल टू होगा एंगल डब्ल्यू के। कैसे, करस्पॉन्डिंग एंगल, क्योंकि इस लाइन के ऊपर ये है, इस लाइन के ऊपर ये। ऐसे वाई इक्वल टू क्या होगा, जेड के। वाई इक्वल टू क्या होगा, जेड के। ये भी क्या होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल। अगर इन दोनों को सम कर लिया जाए, इन दोनों का क्या कर दिया जाए, सम, तो इन दोनों को अगर सम कर देंगे, एल एच एस का एल एच एस से और आर एच एस का आर एच एस से, तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू हो जाएगा डब्ल्यू प्लस जेड। तो एक्स प्लस वाई क्या बनेगा, टोटल ए बी क्यू बनेगा। यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से निकाल सकते हैं एंगल ए बी क्यू इक्वल टू हो जाएगा एंगल बी सी एस। क्या हो जाएगा, बी सी एस के। तो ये तो इसका मतलब हो जाएगा कि आपका जो पी क्यू है वो पैरेलल हो जाएगा आर एस के। क्यों, क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग एंगल की तरह है। ठीक है, हेंस प्रूव हो गया। लास्ट एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 6। एग्जांपल 6 देखिए, यहाँ पे आपको ऐसे गिवन लाइन बनी है, ये है आपका ए बी, ए बी, ये 90 डिग्री है। ये आपका सी डी है,
और ये पॉइंट आपका ई है। यहाँ से जो लाइन जा रही है ई एफ है, यहाँ से एक क्रॉस लाइन जा रही है ऐसे बी डी, ठीक है। ये आपका एंगल एक्स है, ये आपका एंगल वाई, और ये आपका 55 है, और ये आपका जेड है। फाइंड करना है आपको, फाइंड करना है एक्स वाई एंड जेड। ये भी गिवन है आपको, ए बी पैरेलल है सी डी के एंड सी डी पैरेलल है ई एफ के। इसका मतलब क्या होगा कि ये तीनों पैरेलल है, ए बी पैरेलल सी डी पैरेलल ई एफ। बात क्लियर है? कुछ प्रूव नहीं करना, केवल आपको एक्स वाई जेड निकालना है। तो सबसे पहले देखिए ये दो लाइनें पैरेलल हैं, तो y प्लस 55 इंटरनल एंगल का सम 180 होगा, तो यहाँ से आप y निकाल लीजिए 180 माइनस 55, तो आपको मिलेगा 125। ये क्लियर है? जब दो लाइनें पैरेलल होती है तो एक साइड ट्रांसवर्सल लाइन के एक साइड के इंटरनल एंगल का सम 180 होता है, यही लगा है, ठीक है। अब यहाँ पे y आपका 125 आ गया, तो x भी क्या होगा, यहीं से आपका x भी आ जाएगा। क्यों? करस्पॉन्डिंग एंगल सेम होते हैं। देखिए इस लाइन के ऊपर, इस साइड में ये है, इस लाइन के ऊपर और इसी साइड में ये है, तो x इक्वल टू वाई होगा, तो y की वैल्यू 125 एक लाइन में हो गया। नेक्स्ट क्या बच रहा है आपके पास? अब ध्यान दीजिए, ये लाइन और ये लाइन कौन सी, ए बी पैरेलल है ई एफ, तो इंटरनल एंगल का सम ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, और इस ट्रांसवर्स लाइन के इस साइड में ये है, इस साइड में ये है, दोनों का इंटरनल एंगल ये, इस लाइन के बीच का इंटरनल एंगल ये और ये दोनों का सम होगा 180, ये 90 है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए 90 प्लस जेड प्लस 55 इक्वल टू हो गया 180। ट्रांसफर कर लीजिएगा और जेड निकाल लीजिएगा, 35 आएगा, ठीक है। अब आपको एक्सरसाइज लगाना है, कौन सी एक्सरसाइज है आपकी 6.2।